हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखने वाले हैं द रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक के एपिसोड नंबर 7 को। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि उसातो उस फ्यूचर को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और परेशान हो जाता है। जिसके बाद वो लड़की जिसने उसे उस फ्यूचर को दिखाया होता है वो अचानक से गायब हो जाती है। तो उसातो उस रॉयल गार्ड के पास जाता है और उस रॉयल गार्ड से पूछता है कि क्या तुमने किसी लड़की को यहाँ देखा है। तो वो रॉयल गार्ड कहता है कि नहीं, जिस तरह की लड़की के बारे में तुम बता रहे हो उस लड़की को मैंने नहीं देखा। लेकिन तभी वहां पर रोज आ जाती है और उसातो से पूछने लगती है कि आखिर बात क्या है। तो उसातो कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ चली गई थी अचानक से बिना बताए। तो वो कहती है कि मैं स्काउटिंग पे गई थी क्योंकि राजा ने मुझे कहा था कि डीमन आर्मी काफी ज्यादा नजदीक आ गई है, तो मैं उन्हें देखने गई थी। उन्होंने एक नदी के ऊपर एक पूरा बड़ा ब्रिज बनाने की कोशिश की जिससे वो लिंगर किंगडम में काफी जल्दी आ सके, लेकिन मैं उस ब्रिज को तोड़ चुकी हूँ, जिस वजह से हमें थोड़ा टाइम और मिल सकता है वॉर को डिले करने के लिए। इसके बाद रोज और उसातो अपने घर पे जाने लगते हैं। रास्ते में उसातो रोज से पूछता है कि क्या तुम ऐसी किसी लड़की के बारे में जानते हो जो फ्यूचर दिखा सके। तो रोज कहती है मुझे लगता है कि तुम उसी लड़की से मिले हो, वो सिर्फ 12 साल की है और पता नहीं कहां से अचानक से अपने किंगडम में आ गई थी। और उसके स्पीशीज को बीट स्किन कहते हैं जो कि स्पेशल एबिलिटीज के साथ मिलते हैं और किडनैपर्स उन्हें काफी ज्यादा प्राइस के लिए ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पता नहीं कैसे अपने आप को सभी किडनैपर्स से बचा के किंगडम में रह पा रही है। जिसके बाद रोज उस सातो को कहती है कि मैं अभी किंग के पास जा रही हूँ और किंग को जाके वो सारी बात बताती है कि आखिर बॉर्डर पे क्या हुआ, और कहती है कि मुझे लगता है कि वो अभी एक नया ब्रिज भी बना रहे होंगे। जिसके बाद किंग कहता है कि लगता है वॉर का टाइम आ चुका है, और वो सिगलिस से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सुजुमे और काजुकी को मेरे पास बुलाओ और मैं उन्हें इस बारे में इन्फॉर्म करूंगा और तुम सभी सोल्जर्स को इकट्ठा करके वॉर की तैयारी करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुजने और काजुकी राजा से मिलने के लिए जा रहे होते हैं कि तभी रास्ते में उसे सीलिया मिलती है और वो कहती है कि मेरे डैड ने तुम दोनों को उनसे मिलने के लिए बुलाया है। तो सुजने कहती है कि हाँ, हम वहीं जा रहे हैं, हमें पता चल चुका है। तभी सीलिया काजुकी की तरफ देखती है और सोचती है कि काश ये मुझे इस बार सीलिया सान ना बोले, लेकिन काजुकी उसे फिर से प्रिंसेस सीलिया कहकर वहां से चला जाता है। सुजने उससे पूछती है कि क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। तो वो कहती है कि नहीं, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तभी वो किंग के रूम में पहुंच जाते हैं। अब सीन चेंज होता है और हमें फिर से उसातो दिखाया जाता है जिसको उस सपने की वजह से नींद नहीं आ रही होती जो उस लड़की ने उसे दिखाया होता है। और वो एक बार बैठकर बाहर देखने की कोशिश करता है तो उसे बाहर कुछ चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो कहता है कि क्या ये भूत है। लेकिन जैसे ही वो विंडो के पास जाकर देखता है तो वो देखता है कि वहाँ काजुकी है। और जब उसातो काजुकी से मिलता है तो काजुकी कहता है कि अभी हमें किंग ने बुलाया था और उन्होंने कहा है कि कभी भी वॉर स्टार्ट हो सकती है और जिसके लिए हमें कल यहाँ से निकलना है, लेकिन मैं काफी ज्यादा डरा हुआ हूँ। तो उसातो कहता है कि तुम एक हीरो हो, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। तो काजुकी कहता है कि मुझे पता है और मैं इतने समय से तैयारी भी इसी वॉर के लिए कर रहा था, लेकिन अब हम सच में एक वॉर में जा रहे हैं और ये सोचकर मुझे नींद नहीं आ रही और काफी ज्यादा डर भी लग रहा है और मुझे नहीं लगता कि मैं इस तरह एक वॉर में जा सकता हूँ। मुझे पता है कि मैंने इतने टाइम से अपनी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग को काफी ज्यादा खतरनाक किया है और मैं काफी सारे मॉन्स्टर से भी लड़ चुका हूँ जिस वजह से मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ। लेकिन तब भी मुझे नहीं लगता कि मैं अभी सब कुछ सीख पाया हूँ और इस वॉर में जाने के लिए मैं तैयार हूँ। तो उसातो कहता है कि तुम्हें कोई भी बात नहीं है डरने की, क्योंकि तुम काफी ज्यादा कूल हो और तुम्हें इतनी ज्यादा टेंशन और घबराहट सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ के लोग तुम पर काफी ज्यादा भरोसा करते हैं और तुम पे प्रेशर डाल रहे हैं कि तुम उन्हें कुछ भी नहीं होने दोगे। लेकिन मेरे साथ बिल्कुल ही अलग है, मुझे किसी से फाइट नहीं करनी, लेकिन मुझे सिर्फ सभी लोगों को बचाना है। डर मुझे भी लग रहा है, लेकिन मुझे हर किसी को बचाने के लिए इस डर पे अपना काबू रखना होगा। इसलिए मैं अपना मन बना चुका हूँ कि मैं इस वॉर में जाकर हर किसी इंसान को और शोल्डर को बचाने की कोशिश करूंगा और किसी को भी इस वॉर में मरने नहीं दूंगा। और इसी वजह से मैं तुम्हें और सूझने को भी कुछ नहीं होने दूंगा, इसलिए तुम्हें डरने की कोई भी बात नहीं है, मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। अब ये सुनकर काजुकी को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है और वो कहता है कि मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें और सूझने को बचाने की।
क्योंकि अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे कुछ भी नहीं हो सकता, क्यों है ना? इसलिए मैंने सोच लिया है कि अब मैं वॉर में ज़रूर जाऊँगा और वहाँ हर किसी को मार कर इस पूरे किंगडम को ज़रूर बचाऊँगा। तो उसातो कहता है कि इतना एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। तो काज़ुकी कहता है कि तुमने भी अपना मन बना लिया है तो मुझे भी अपना मन बनाना ही होगा और इस फाइट को लड़के इस फाइट को जीतना ही होगा। पता है कि तुम बिल्कुल ठीक-ठाक इस वॉर को पार कर लोगे और मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि तुम पे ज़्यादा प्रेशर ना डालूँ। और वो दोनों ये सुनकर हँसने लगते हैं और थोड़ा बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट होने लगता है उसातो के साथ कि आखिर उसने इतना सब कुछ कैसे बोल दिया। लेकिन तभी उसातो को वो थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब पीछे से किसी की आवाज़ आती है और वो और कोई नहीं बल्कि सुज़ुने होती है और वो कहती है कि मैंने तुम्हारी और काज़ुकी की बातें सारी सुन ली है और मुझे उसकी टेंशन थी, इसलिए मैं उसके पीछे-पीछे यहाँ तक चली आई। लेकिन मुझे लगता है कि उस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि तुमने काफ़ी अच्छे से काज़ुकी को समझा दिया है कि वॉर में किस तरह से जाना है और किस तरह से अपना कॉन्फिडेंट बनाना है। तो उसातो कहता है कि मैं सच में नहीं चाहता कि वो किसी फाइट में जाए। तो सुज़ुने कहती है कि क्या तुम ये नहीं चाहते कि मैं भी किसी फाइट में जाऊँ? तो उसातो कहता है कि नहीं, तुम्हारे तरफ से दूसरी स्टोरी है, क्योंकि तुम चाहती हो कि तुम इस फाइट में जाओ और तुम्हें इस वर्ल्ड में रहना है, तो तुम्हें इस वर्ल्ड में रहने के लिए इस फाइट को जीतना ही होगा। तो सुज़ुने कहती है कि हाँ, तुम सही हो और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है उसातो को गुड नाइट बोल के। तो इसके बाद अब फिर से सीन चेंज होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जिसमें वो किंग अपने सभी आर्मी को एक अनाउंसमेंट करता है और कहता है कि डीमन आर्मी काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुकी है और हमें कल ही बैटल के लिए निकलना है, तो सभी तैयार रहें। हमारे साथ हीरो सुज़ुने और काज़ुकी भी रहेंगे और हम इस बार भी डीमन आर्मी को हरा के अपने किंगडम को फिर से बचाएँगे, जैसे हम पिछले 2 साल से करते आ रहे हैं। लेकिन इस बार थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि पिछली बार के मुताबिक इस बार डीमन आर्मी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है, लेकिन इस बार हमारे पास रेस्क्यू स्क्वाड भी होगी, जिस वजह से हमारे सभी सोल्जर्स जो भी घायल होंगे उन्हें हील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या सभी लोग तैयार हैं? तो सभी सोल्जर्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि जीत सिर्फ हमारी ही होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि काज़ुकी फिर से सीलिया सान के पास जाता है और सीलिया से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें हमारी टेंशन हो रही है, लेकिन हमारी टेंशन मत करो, क्योंकि मैं इस वॉर को जीत कर तुम्हारे पास वापस आऊँगा। और इस बार वो उसे प्रिंसेस सीलिया नहीं, सिर्फ सीलिया कहता है, जिसे सुनकर सीलिया काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। अब सीन चेंज होता है और हमें उरुरु दिखाई जाती है, जो कि पहली बार ब्लूरिन को देख रही होती है और वो कहती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, क्या मैं इसे टच कर सकती हूँ? तो सातो कहता है कि अगर ये परमिशन दे तो। वो जैसे ही ब्लूरिन को टच करने की कोशिश करती है, ब्लूरिन उसके हाथ पर ज़ोर से मारता है। तभी पीछे से वो रैबिट भी आ जाता है और वो रैबिट भी उसी की तरह उसे अपने आप को टच नहीं करने देता और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन बार-बार ट्राई करती रहती है, लेकिन ब्लूरिन उसे अपने आप को टच नहीं करने देता। इससे पहले ही पीछे दूसरा हीलर कुछ सामान उठाने के चक्कर में नीचे गिर जाता है, तो उसकी मदद करने के लिए उसातो वहाँ पर पहुँचता है। तो वो कहता है कि ये उरुरु की पहली बैटल है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है और अपने दिमाग को थोड़ा-सा शांत करने की कोशिश कर रही है, शायद इसलिए वो ऐसा एक्टिंग कर रही है। लेकिन तभी पीछे रेस्क्यू स्क्वाड का एक और मेंबर बाहर आ जाता है और कहता है कि तुम्हें रोज़ ने अपने रूम में बुलाया है। तो उसातो कहता है कि आज से पहले मैं रोज़ के रूम में कभी नहीं गया हूँ और ये कहकर वो उसके रूम में चला जाता है और वहाँ पर गेट पर पहुँचने के बाद कहता है कि मैं उसातो हूँ। तो रोज़ कहती है कि रूम के अंदर आ जाओ, तो वो उस रूम के अंदर आ जाता है। अब सामने हम देखते हैं कि रोज़ खड़ी हुई होती है और उसका वेट कर रही होती है। तभी उसातो उसके पास जाकर कहता है कि बताओ मुझे क्या करना है? तो रोज़ कहती है कि क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे क्या कहा था? तो उसातो कहता है हाँ, कि हमें सबसे पहले किसी ऐसे सोल्जर को ढूँढना होगा जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और उसे अपने पास लाकर उसे ठीक करना है। तो रोज़ कहती है कि नहीं, तुम आगे नहीं जाओगे, तुम बल्कि पीछे रहोगे और रेस्क्यू स्क्वाड के बाकी मेंबर्स जो भी घायल सोल्जर होंगे उनको अपने पास लेकर आएँगे और हम उन्हें ठीक करेंगे। लेकिन अगर तुम आगे गए तो तुम सिर्फ़ हमारी आर्मी के लिए प्रॉब्लम बनोगे, क्योंकि जिन्हें कम चोट लगी है वो अपने आप खड़े होकर दूसरों से लड़ सकते हैं, लेकिन अगर तुम उनके बीच में जाकर उन्हें हील करने की कोशिश करोगे तो तुम डीमन आर्मी के लिए एक काफ़ी ज़्यादा आसान टारगेट बन जाओगे और इसलिए तुम हमारी आर्मी के बीच में आ सकते हो। तो बैटल के टाइम ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखना कि तुम
अपने दुश्मनों में और अपने साइड के आर्मी में ध्यान रख पाओ। कहकर वो उसातो को एक बॉक्स देती है और जैसे ही वो उस बॉक्स को खोलता है उसमें से एक यूनिफॉर्म निकलती है और वो कहते हैं कि ये रेस्क्यू स्क्वाड की ऑफिशियल यूनिफॉर्म है, इसे पहन कर देखो। और वो उसे पहनता है तो उसके ऊपर काफी ज्यादा सूट करती है। तो रोज उसे पकड़ के अपने पास लेकर आती है और कहती है कि ये बात ध्यान से सुनो कि तुम इमोर्टल नहीं हो और तुम अगर एक बार मर गए तो ये सिर्फ तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी और तुम्हारे लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए अपने आप को काफी ज्यादा ध्यान से रखना, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे लोग भी पता हैं जो लड़ने से बेहतर मरना पसंद करते हैं, लेकिन तुम उनमें से नहीं हो। इसलिए अपनी जिंदगी को ज्यादा कीमती समझकर उसे बचा के रखना। अगर तुमने हार मानने के बारे में सोची तो एनिमे से पहले मैं तुम्हें मार दूंगी। सातो पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है कि तो सातो कहता है कि मैं सबके साथ साथ अपने आप को भी बचाऊंगा। तो रोज कहती है कि भूलना मत कि तुमने मुझसे ये कहा है। अब ये कहकर रोज उसे वहां से जाने के लिए कह देती है। अब उसातो उस रूम से बाहर जाता है और कहता है कि मैं सभी को बचा के रहूंगा और यहीं पर हमारा 7वां एपिसोड खत्म हो जाता है।